1955 में मिसिसिपी का एक टीनेजर लौंडा एमेट टिल अपनी जीवन का अंत दरवाजे के बाहर देख रहा था। उसका मौत का सहारा अब तक हमारे दिल में है। ये कहानी आज भी हमारे समय के लिए रिलेवेंट है। एमेट चिकागो में अपने मामा बाप के साथ रहते थे, लेकिन 14 साल की उम्र में मिसिसिपी का सफर करने गए। वो अपने चाचा के पास जाना था, लेकिन वो अपना घर कभी नहीं लौट कर आए। 2000 अगस्त 1950 को एमेट ने ब्रायंट्स ग्रोसरी स्टोर में गया, जहां वो एक औरत कैरोलाइन ब्रायंट से मिला। ये मिलन उसके जीवन का अंत बन गया। कुछ दिन बाद वो गत हो गया। एमेट का डेड बॉडी मिसिसिपी नदी के किनारे से मिला। उसका चेहरा इतना नुकला था कि उसको पहचाने ही नहीं जा सकता था। उसकी माँ मैमी टिल ने अपने बेटे का डेड बॉडी दिखाया ताकि दुनिया को हो गए जुर्म का सहारा दिखे। मैमी टिल ने अपने बेटे का ओपन कैस्केट फनेरल किया। उसने कहा, दुनिया को देखना है कि इस जुर्म का क्या सहारा है। इससे आज भी लोगों की चेतना जागती है। मैमी का यह स्टेप इतिहास बन गया। एमेट का मर्डर का सहारा रॉय ब्रायंट और जे.डब्ल्यू. मिलम ने किया। दोनों ने उनका जुर्म खुले तौर पर कर दिया, लेकिन दोनों को इनोसेंट प्रोनाउंस कर दिया गया। ये निर्णय आज भी लोगों को दुखता है। एमेट का मर्डर ने मेडगर इवर्स को भी प्रभावित किया, जो मिसिसिपी का सिविल राइट्स लीडर था। इवर्स ने आगे बढ़कर मिसिसिपी में ब्लैक राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया। उसका यह स्टेप इतिहास बन गया। एमेट का मर्डर सिविल राइट्स मूवमेंट का स्पार्क बन गया। लोग मिसिसिपी से बाहर भी आते हुए अपने हक के लिए लड़ने लगे। ये आंदोलन आज भी चल रहा है और एमेट का ये सहारा हमेशा याद रहेगा। आज मिसिसिपी में एमेट टिल के मेमोरी में मेमोरियल बन गए हैं। लोग उसकी याद में आते हैं और उसके सैक्रिफाइस का सहारा ध्यान में रखते हैं। ये मेमोरियल उसकी कहानी को जीवंत रखते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। कैरोलाइन ब्रायंट ने 2007 में अपने टेस्टिमोनी में कहा कि वो एमेट से कुछ भी नहीं कहा। यह खुलासा ने लोगों को जोल्ट दिया और कहानी को नया रूप दिया। 2004 में एमेट का मर्डर केस फिर से ओपन किया गया। FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन 2007 में केस क्लोज कर दिया गया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सबका जवाब अभी तक मिला ही नहीं। एमेट का लेगेसी अब भी जीवंत है। उसका मर्डर ने लोगों को बताता है कि अन्याय का सहारा कभी न लो। आज भी उसका नाम सिविल राइट्स के लिए झंकार है। उसका यह सहारा हमेशा याद रहेगा। आज मॉडर्न सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एमेट का पथ फॉलो करते हैं। वो उसकी कहानी को शेयर करते हैं और उसके सैक्रिफाइस को याद करते हैं। ये लोग अपने समय के लिए नए पथ बनाते हैं। एमेट का मर्डर ने सोसाइटी को जागा। लोग उसका सहारा याद करते हैं और उसका क्या मानविक सहारा था उसे सोचते हैं। आज भी उसका यह सहारा हमारे समय के लिए रिलेवेंट है। एमेट का ग्रेव चिकागो में है। लोग उसका ग्रेव विजिट करते हैं और उसके सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हैं। यह ग्रेव उसकी कहानी को जीवंत रखता है और उसका सहारा हमारे दिल में है। एमेट का लेगेसी मीडिया में भी जीवंत है। फिल्म, किताबें और डॉक्यूमेंट्री उसकी कहानी को जीवंत रखते हैं। वो लोगों को इंस्पायर करते हैं और उसका सहारा याद करते हैं। एमेट का मर्डर ने शिक्षा प्रणाली को भी प्रभावित किया। स्कूलों में सिविल राइट्स के बारे में टीच किया जाता है और उसका सहारा स्टूडेंट्स को याद किया जाता है। यह टीचिंग उसका लेगेसी बनाता है। एमेट का मर्डर ने लॉ सिस्टम को भी प्रभावित किया। कोर्ट्स में सिविल राइट्स केसेस को सीरियस ट्रीट किया जाता है और उसका सहारा लीगल रिफॉर्म्स में याद किया जाता है। यह रिफॉर्म्स उसका लेगेसी बनाते हैं। एमेट का मर्डर ने कल्चर को भी प्रभावित किया। आर्टिस्ट, लेखक और संगीतकार उसकी कहानी को एक्सप्रेस करते हैं और उसका सहारा क्रिएटिव वर्क्स में याद करते हैं। ये वर्क्स उसका लेगेसी बनाते हैं। एमेट का मर्डर ने फ्यूचर जनरेशंस को भी प्रभावित किया। आज के युवा उसका सहारा याद करते हैं और उसके सैक्रिफाइस के लिए थैंकफुल होते हैं। यह युवा उसका लेगेसी कैरी करते हैं। एमेट का सहारा हमारे दिल में है। उसका मर्डर ने अमेरिका को चेंज किया और उसका लेगेसी अब भी जीवंत है। उसका मैसेज हमारे समय के लिए रिलेवेंट है और उसका सहारा हमेशा याद रहेगा।